everyone, welcome to Resmi Educational Society. So in this video we are going to discuss the exercise of NCERT of chapter continuity and differentiability. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन के साथ साथ जो भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एक्सरसाइज 5.1 हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इस 5.1 में जो भी इसका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जीरो से एडवांस लेवल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी देखो, ये चैप्टर का दो नाम है, एक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। दोनों अलग अलग चीज़ है, तो दोनों अलग अलग चीज़ है। तो कंटिन्यूटी हमें पढ़ना है। कंटिन्यूटी से पहले हम लोग क्लास 11th में एक लिमिट नाम के चैप्टर को पढ़े होंगे। क्लास 11th में लिमिट नाम के चैप्टर को पढ़े होंगे। ठीक है, तो जो लिमिट पढ़ा होगा ये चीज़ जानता होगा कि किसी भी के फंक्शन के बारे में पता करना है, वो लिमिट है या नहीं, या लिमिट एग्जिस्ट करता है नहीं किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, तो उसका एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल होना चाहिए। तो इट मीन्स डेट लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, तब लिमिट एग्जिस्ट करता है। सेम उसी तरीके से कंटिन्यूटी आता है। यदि किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, यदि किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसका कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। ठीक है, ये मान के चलो कि इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तब जाकर के हम आएंगे इसके कंटिन्यूटी पे। तो कंटिन्यूटी में क्या होता है कि एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वैल्यू एट दैट, जिस जिस वैल्यू पर हम लिमिट चेक कर रहे हैं या जहाँ बोल रहा है उस वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देंगे, तो वैल्यू तीनों इक्वल होना चाहिए। और डिफरेंशियबिलिटी जो है हम आगे देखेंगे। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी क्या है। तो अभी चूंकि एक्सरसाइज 5.1 में हमें कंटिन्यूटी से मतलब है, तो यहाँ कंटिन्यूटी को देखेंगे। तो एक चीज़ याद कर लो कि यदि लिमिट एग्जिस्ट करता है, इफ लिमिट एग्जिस्ट, तो फंक्शन फंक्शन में और मे नॉट बी कंटिन्यूअस। यदि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकता है और कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है। लेकिन इस बात को भी ध्यान में रख लो कि यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, इफ लिमिट नॉट एग्जिस्ट, यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो देन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देखो, यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल हो जाएगा। जब यही नॉट इक्वल हो गया, यानी कि ये वाला चीज़ नॉट इक्वल हो गया, तो फिर कहाँ से कंटिन्यूटी का बात आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो जो अच्छे से समझ रहा होगा वो बात मेरे। तो यदि कोई फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तब हमें चेक करना पड़ेगा। तब हमें क्या करना पड़ेगा, समझ में आया? चेक करना पड़ेगा। यदि किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस एफ ऑफ एन निकाल लो। बाकी एल एच एल आर एच एल तो हम ऑलरेडी निकाल रहे होंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। और यदि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि एल एच एल आर एच एल इक्वल नहीं है, तो यहीं पे हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया कि यही इक्वल नहीं है, तो भाई अब आगे इक्वल भी होकर के कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ पे। यदि लिमिट एग्जिस्ट करता है तो चेक करना पड़ेगा कि कंटिन्यूस है नहीं। यदि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर चेक भी नहीं करना है। तो चलो एग्जांपल से, ये एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है वेदर फंक्शन दिस, ये फंक्शन हमारे पास गिवन है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। हमें ये चीज़ पता करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। कहाँ कहाँ चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू -3 और एट एक्स इक्वल टू 5। देखो, इस एक्सरसाइज 5.1 में सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसी पैटर्न के आएंगे। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को कोशिश करना कि अच्छे से समझे, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन आएगा इस पैटर्न का, हम उसे डिस्कस करने नहीं जाएंगे। ठीक है, इस पैटर्न का यदि जो भी क्वेश्चन आगे आएगा तो हम उसे डिस्कस करने नहीं जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ समझना, हमारे पास फंक्शन क्या है, एक सेकंड, हमारे पास फंक्शन क्या है, 5x-3। क्लियर है, हमारे पास जो फंक्शन है ये 5x-3 है।
तो हमें एट एक्स इक्वल टू, पहला चीज़ हमें कहाँ फाइंड कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल टू जीरो पर हमें क्या चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। जब फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात आती है तो कंटिन्यूअस क्या बोलता है भाई, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है लेकिन हम जीरो के लिए करेंगे तो एफ ऑफ जीरो, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। सेम उसी तरीके से जब एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पे करेंगे तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ माइनस थ्री। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ चेक करेंगे तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पर जब बात आ गई हमारे पास तो पहले एल एच एल की ओर बढ़ते हैं। तो एल एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो माइनस एल एच एल, जीरो से छोटा छोटा वैल्यू लेना है, एफ ऑफ एक्स। तो इसको यदि तुम देखने जाओगे तो हम इसको ये लिख सकते हैं, यदि जो लोग लिमिट का खूब प्रैक्टिस किया होगा तो हमें एच, यहाँ एच का यूज़ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं और उसके बाद 5x माइनस थ्री, और यहाँ x को जीरो पुट कर दो तो 5 इंटू जीरो माइनस थ्री आ गया। उसके बाद आर एच एल के ऊपर आओ तो आर एच एल का भी लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू लेना है, एफ ऑफ एक्स। फिर लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू जीरो 5x माइनस थ्री इज इक्वल टू 5 इंटू जीरो माइनस थ्री, यहाँ पर भी आ जाएगा माइनस थ्री। और हमें फंक्शन की वैल्यू एट जीरो पे निकालना है तो 5 इंटू जहाँ पे x है वहाँ जीरो कर देना है तो जीरो माइनस थ्री, तो यहाँ पे भी माइनस थ्री। तो यहाँ से हमें क्या मिला, क्या पता चला कि फंक्शन एल एच एल, एक मिनट, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। क्लियर है? तो एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ जीरो और सबका वैल्यू क्या है, माइनस थ्री। बात क्लियर है? तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हेंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पर एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अब यहाँ पे मेरे को नहीं लगता है कोई डाउट आना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? तो इसी तरीके से हम लोग एल एच एल निकालेंगे, स्टेप वाइज करना है। जब कभी भी हमें कंटिन्यूटी फाइंड करनी हो तो हम स्टेप वाइज चलेंगे। पहला हम उसका एल एच एल निकालेंगे, फिर दूसरा उसका आर एच एल निकालेंगे, फिर तीसरा उसके फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमें निकालने के लिए बोल रहा है, और बाद में तीनों को इक्वेट कर देंगे। यदि तीनों इक्वल हो गया इट मीन्स दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यदि इक्वल नहीं हुआ, कोई दोनों दो इक्वालिटी हमारे पास, एक इक्वालिटी यहाँ पे है, एक इक्वालिटी यहाँ पे, और इन दोनों इक्वालिटी में से कोई एक भी इक्वालिटी होल्ड नहीं किया, इट मीन्स दैट द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है? तो चलो अब सेकंड देखते हैं, हम तो फर्स्ट निकाल लिए, अब सेकंड की ओर देखना। चलो तो सेकंड फंक्शन हमारे पास क्या है, हमारे पास फंक्शन है 5x माइनस थ्री। सेकेंड निकालेंगे हम एट x इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पे। क्लियर है? तो चलो x इक्वल टू माइनस थ्री पे निकालते हैं। तो हम पहला काम क्या है हमारा, एल एच एल फाइंड करना। तो यहाँ पे देखो चूंकि जीरो नहीं है, जीरो केस में h को हम टेंड नहीं करवाते हैं। जो लोग लिमिट यदि अच्छे से पढ़ के आया होगा तो हम h क्या क्या चीज़ बोलना चाह रहे हैं वो लोग समझ रहा होगा। अभी यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा, जिन्हें नहीं समझ में आता है देखना यहाँ अच्छे से। तो एल एच एल निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू, हमें क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ निकाल रहे हैं हम, तो हमें माइनस थ्री से छोटा वैल्यू लेना है। तो उसको हम डिनोट करने के लिए लिख देते हैं माइनस थ्री के ऊपर माइनस, माइनस शो कर रहा है कि माइनस थ्री से छोटा वैल्यू, थोड़ा सा छोटा वैल्यू, बहुत छोटा नहीं, थोड़ा सा, पॉइंट 0.00001 का डिफरेंस वाला ऐसा नंबर। ठीक है? बस इतना ही छोटा होना चाहिए, थ्री से ज़्यादा भी छोटा नहीं। एफ ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे कि लिमिट, अब यहाँ एच को जीरो टेंड करवा देंगे। ठीक है? और इस थ्री में से माइनस करवा देंगे एच को। बात समझ में आ रहा है? बात समझना है कि हम क्या करिए कि एक एच ऐसा वैल्यू ले लिए कि जो एकदम जीरो के करीब हो, यानी 0.00000001 कुछ इस तरीके से नंबर है एच। यदि एच जीरो को टेंड कर रहा है इसका मतलब क्या है, यहाँ एच यदि हम लिख दिए टेंडिंग टू जीरो, तो इसका मतलब एच का जो वैल्यू है अप्रोक्स 0.00000001 कुछ ऐसा वैल्यू है एच, यानी एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस वैल्यू।
और हमें क्या लेना है, x से छोटा वैल्यू लेना है, x से काफ़ी छोटा वैल्यू, जो कि -3 ये लिखे हैं। -3 का माइनस, इसका मतलब भी यही होता है कि -3 से बहुत छोटा, बहुत मतलब कि -3 के बहुत करीब वाला नंबर, करीब वाला नंबर, लेकिन -3 से छोटा। ठीक है, समझ लो क्या बोल रहे हैं कि -3, इसका मतलब होता है कि -3 से बहुत छोटा नंबर, -3 से छोटा लेकिन बहुत करीब वाला। देखो ऐसे नंबर लाइन पे देखना, ये नंबर लाइन हुआ, ये नंबर लाइन हुआ, यहाँ -3 है कहीं पे, तो -3 से छोटा लेकिन -3 के काफ़ी करीब, -3 के छोटा कहीं इधर भी होगा, इधर भी होगा, लेकिन -3 से छोटा वैसा नंबर लेना है जो कि काफ़ी करीब हो -3 के। तो हम क्या करेंगे, एकदम यहाँ वाला नंबर, तो यहाँ वाला नंबर क्या है, -3 से छोटा भी है लेकिन -3 के काफ़ी करीब भी है, तो वो चीज़ बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो ये वाला नंबर कैसे निकालेंगे, तो ये वाला नंबर यही है। कैसे हो गया भाई कि -3 में देखो हम ऐसा नंबर माइनस किए हैं, -3 में हम क्या माइनस किए हैं, -3 में हम माइनस कर दिए हैं h, इस -3 में हम h माइनस किए हैं, और h हमारा कैसा नंबर है, एकदम जीरो के करीब वाला नंबर है। तो इस h जो कि कुछ इस तरीके का नंबर होगा h, तो अब देखो -3 में इतना छोटा नंबर माइनस करेंगे तो क्या होगा, काफ़ी 3 के करीब वाला नंबर होगा। तो इसलिए हम इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट करते हैं, इस तरीके का चीज़ क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसको लिमिट में काफ़ी, यही लिमिट का मेन फंडा है, लिमिट में इसको काफ़ी डिस्कस किया जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ समझ में आ गया होगा अब तक कि क्या हम यहाँ करना चाह रहे हैं। अब क्या करना है, h टेंड्स टू 0, तो अब जहाँ x है वहाँ पे 3 - h ये पुट कर देना है। तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, अब देखो 5x है तो -3 - h -3, अब h को 0 टेंड करवा देंगे, तो 5 -3 -0 -3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 इंटू ये तो -3 हो जाएगा टोटली, -3। अब ये देखो मिल करके -18 माइनस, सॉरी 15 -3, क्या हो जाएगा ये -15 -3, ये -18। तो LHL हमारा क्या हो गया, -18। बात समझ में आ रहा है। अब RHL के ऊपर आते हैं भाई, RHL हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 प्लस f ऑफ x। अब 3 से छोटा सा, छोटा -3 से, ये देखो -3 है, -3 से एकदम थोड़ा सा बड़ा वाला नंबर लेना है लेकिन -3 के करीब वाला। तो ये क्या हो जाएगा, सेम उसी तरीके से कि एक h ऐसा नंबर ले लिए जो कि 0 काफ़ी करीब है, और -3 में हम क्या किए, उसको ऐड कर दिए, तो ये थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाएगा। देखो 3 से बड़ा भी है और 3 के काफ़ी करीब भी है, ऐसा नंबर लेना है। अब क्या, अब तो हो गया, डायरेक्ट पुट कर दो, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, 5 इंटू -3 प्लस h -3। अब देखो यहाँ h 0 होगा तो फिर से ये -15 हो जाएगा, और -3 यहाँ पे भी -18 आ जाएगा। अब आता है भाई, तुम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ -3, तो 5 इंटू -3 क्या हो जाएगा, -15 -3 दैट इज -18। देखो LHL भी, अब यहाँ देखना, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ -3, और इन सब का वैल्यू कितना है, -18। तो ये सब आपस में क्या हो गया, इक्वल। इट मीन्स डैट कि f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा क्योंकि तीनों इक्वल है, वैलिड हो गया। तो अब बात मेरे को लगता है कि जिसे लिमिट समझ में नहीं भी आता होगा, देन ही और सी विल बी कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। यदि फिर भी परेशानी हो रहा है तो बोलो कि सर, या लिमिट का वीडियो देख लो, यदि उधर से भी नहीं समझ आता है तो बोलो कि लिमिट का एक अच्छा सा वीडियो बना करके डाल दीजिए, वो भी हो सकता है। कुछ क्वेश्चन का भी वीडियो डाल देंगे। यदि देखो, प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में कहाँ आता है, पढ़ने में नहीं आता है। प्रॉब्लम तब आता है जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि लिमिट का कुछ क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उठाएंगे, और 10-15 क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन रिलेट रहेंगे। जैसे कि पहला जिसे समझ में आएगा वो दूसरा बना पाएगा, तीसरा, मतलब लेवल वाइज क्वेश्चन है हमारे पास। तो यदि तुम लोग चाहोगे तो कमेंट करना, आई विल अपलोड इट। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गया। दूसरा एट x इक्वल टू -3। अब तीसरा जो है हमारे पास x इक्वल टू 5 पर चेक करना है। तो ये तुम चेक कर लोगे या क्या किया जाए, आई थिंक यू विल चेक इट। ओके, या फिर इसे हम बना देते हैं, क्योंकि एक निगेटिव हो जाएगा, एक जीरो, एक पॉजिटिव वाले नंबर पे भी। उसके बाद से तुम अपना एक्सपर्ट हो जाना। ठीक है,
तो इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे। चलो, तो अब इस फंक्शन का जो कंटिन्यूटी है वो चेक करना है एट x इक्वल टू 5 की फंक्शन जो है x इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो चलो चेक करते हैं इसको। तो हमारे पास देखो फंक्शन क्या है भाई, हमारे पास जो फंक्शन है वो है 5x-3। हमें चेक करना है एट x इक्वल टू कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 5। तो हम इसका LHL निकालने का कोशिश करते हैं भाई, LHL। तो LHL देखो कैसे निकलेगा, उसी तरीके से लिमिट x टेंडिंग्स टू कहाँ 5 से छोटा वाला वैल्यू लेना है। यानी कि देखो 5 से छोटा वैल्यू लेना है लेकिन 5 के काफ़ी करीब होना चाहिए। देखो इसका मतलब क्या होता है ना कि लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 प्लस लिख दिया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 से बड़ा, क्योंकि यहाँ प्लस लिखे हैं, 5 से बड़ा नंबर बट लेकिन 5 के काफ़ी करीब वाला, 5 के काफ़ी करीब वाला। यदि इसको नंबर लाइन पे हम डिनोट करना चाहें तो ये 5 हो गया, इधर 6 हो गया। ये तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, वो वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, वो वाला पॉइंट चाहिए हमें, ठीक है। तो वैसा नंबर चाहिए। यहाँ माइनस लिख दिए तो 5 के काफ़ी 5 से छोटा चाहिए लेकिन 5 से बहुत छोटा नहीं, एकदम करीब वाला नंबर चाहिए। ये समझ में आ गया। तो x टेंडिंग्स टू 5 माइनस छोटा नंबर लेना है क्योंकि LHL निकाल रहे हैं f ऑफ x। फिर इसको हम छोटा नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक h ऐसा नंबर लिए जो कि 0 के काफ़ी करीब है और यहाँ 5 में से माइनस कर दिए, हो सकता है ये भी। तो इतना समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, डायरेक्ट फंक्शन x की जगह पे ये 5 माइनस h पुट कर दो। तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 5 इंटू 5 माइनस h माइनस 3। अब h जहाँ जहाँ है वहाँ 0 पुट कर दो। तो h जहाँ जहाँ है 5 इंटू 5 माइनस 0 माइनस 3, तो 25 माइनस 3। एक सेकंड ठीक है, 25 माइनस 3 कितना हो जाएगा 22। तो LHL हमारे पास कितना आ गया 22। उसी तरीके से RHL निकालेंगे। तो RHL में हमें क्या चाहिए, x टेंडिंग्स टू 5 प्लस 5 से बड़ा नंबर f ऑफ x इस फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं h टेंडिंग्स टू 0, तो 5 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू चाहिए, तो 5 प्लस h। अब 5 में देखो प्लस h किए हैं और h ऐसा नंबर है जो कि 0 के काफ़ी करीब है। तो ये जो ओवरऑल 5 प्लस h होगा ये कहीं ना कहीं 5 के आसपास ही होगा। बात समझ में आ रहा है। तो 5 के आसपास ही लिमिट निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 5 इंटू 5 प्लस h माइनस 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ 5 प्लस h पुट कर दो। उसके बाद 5 इंटू 0 पुट कर दो, तो 5 प्लस 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा 25 माइनस 3 डेट इज 22। क्लियर है। सेम उसी तरीके से तुम फंक्शन की वैल्यू निकाल दो एट 5, ठीक है। तो 5 इंटू 5 माइनस 3, 25 माइनस 3 22। तो यहाँ से हमारे पास क्या एक चीज़ पता चल गया कि LHL इज इक्वल टू RHL है और इज इक्वल टू f ऑफ 5, ठीक है। तो इसका मतलब कि फंक्शन यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है। इसका मतलब कि f ऑफ x इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। ये फंक्शन x इक्वल टू 5 पर भी कंटिन्यूअस होगा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट्स क्लियरली। अब देखो नेक्स्ट यदि हम करने जाएंगे सेम चीज़ है, बस फंक्शन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, एट x इक्वल टू 3 पे चेक करना है। तो आई थिंक कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के कारण से काफ़ी वीडियो लंबा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। ओके।